हमको नया सिखाओ, हैप्पीनेस की ज़रूरत हमें है। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ नोटिस की, अभी भी मैं यूएसए 3 महीने रह के गई, सिर्फ 1 महीने की ट्रिप पे गई थी, 3 महीने की ट्रिप हुई, मोर देन 15 सिटीज़ में मोर देन 20 शोज़ मैंने किए। तो वहाँ पे कुछ नया सीखने की जिज्ञासा, उसके ऊपर अगर पैसा खर्च करना पड़े तो वो एटीट्यूड, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। वो लोग नया सीखते हैं, शायद इसीलिए वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। और हमारे इंडिया में क्या है, हम पैसे वाले हैं, पैसा तो बहुत कमाते हैं, पर हमारा खर्चा बहुत सारी आलतू फालतू चीज़ों पे होता है। नई किताबें खरीदना, नए प्रोग्राम्स अटेंड करना, नई टैलेंट्स डेवलप करना, कुछ जानना, उसके ऊपर हमारी अवेयरनेस नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब चीज़ के ऊपर अवेयरनेस से लर्निंग करते हैं। मैं आपको सिंपल बताऊं, मैं बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स अटेंड करती रहती हूँ। मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गई थी एक ट्रेनर का, यूएसए में, यूएसए के ट्रेनर है टोनी रॉबिन्स का, लंदन में। और जब मैं वो वर्कशॉप अटेंड करने गई लंदन के अंदर, वो वर्कशॉप की जो मैंने टिकट ली थी वो कुछ अराउंड 1-1.5 लाख रुपए की थी। मैं उस प्रोग्राम में गई तो वो जो लाइक 1.5 लाख के आसपास का प्रोग्राम है, मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि हार्डली, पता नहीं वहाँ पे मतलब इतनी फी भरते होंगे तो कितने लोग आते होंगे, होंगे शायद इस वर्कशॉप के अंदर 50, 100, 200 लोग। जब मैं उस हॉल में पहुंची, मैं लंदन के अंदर, उस हॉल में मौजूद थे 13,000 लोग, 13,000 पार्टिसिपेंट्स उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए पूरे विश्व से आए हुए थे। आई वॉज शॉक, और मुझे इतना मतलब आई वॉज शॉक कि यार दुनिया में इतनी अवेयरनेस है कुछ नया सीखने की। और मैंने वहाँ पे इंक्वायरी किया तो पता चला मोर देन 60 कंट्री से लोग वहाँ आए थे। यूरोपियन कंट्रीज से लोग आए थे, ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके आए थे, अमेरिका से ट्रैवल करके आए थे। मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी आई तो मैंने पूछा कि इंडिया से कितने लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो पता चला सिर्फ 11, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने आके ये एक्सपीरियंस बस सबके लोगों के साथ शेयर किया कि यार पूरी दुनिया के लोग इतना मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ट्रैवल करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, हम इंडिया वाले क्यों नहीं करते। तो कुछ लोगों ने कहा कि हिमानी, तुम ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो, हमारा देश गरीबों का देश है, हम थोड़ी इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। मैंने बोला शट अप, मेरे इंडिया को तो गरीब तो बुलाना ही नहीं, मेरे इंडिया में तो इतना माल है, इतना माल है। हाँ, तकलीफ ये है कि हमारा माल कोई आड़ी टेढ़ी जगह पे जाता है, पर इंडिया वाले कितने रीच है और अपने पास कितना माल है, आपको अंदाजा लगाना है तो चेक कर लो गूगल पे जाके। इस देश के लोग एक दिन के अंदर कितने करोड़ों का तंबाकू चबा जाते हैं। इस देश के लोग एक दिन में कितने करोड़ों की सिगरेट फूंक डालते हैं। इस देश के लोग एक दिन में कितने करोड़ की दारू पी जाते हैं। और इस देश के लोग एक दिन में कितने करोड़ का ड्रग्स खा जाते हैं। एंड आप चौंक जाएंगे, जो फिगर आएगा ना, आप चौंक जाएंगे कि इंडिया में इतना माल, माल तो बहुत है, माल सिर्फ गलत रास्ते पे यूज हो रहा है। आप देखना, आपने बहुत सारे बेचारे गरीब लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि मैं गरीब था इसलिए मेरी पढ़ाई छूट गई, सुना होगा है ना। पर कभी ऐसा नहीं सुना मैं गरीब था इसलिए मेरी दारू छूट गई। कभी भी गरीबी की वजह से दारू तंबाकू नहीं छूटता, गरीबी से सिर्फ पढ़ाई छूटती है। ये कहाँ का न्याय भाई, सोचने वाली बात है ना, राइट तो कहने का मतलब होता क्या है, यही तो गड़बड़ है। पढ़ाई को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बर्बादी, दारू पी के बर्बाद होना, चलो है उसके पास पैसा, तो अय्याशी के लिए, बर्बादी के लिए लोगों के पास पैसा है, सीखने के लिए नहीं है, इसलिए तो तबाही मची है उनके जिंदगी में। तो यही बात है लर्निंग का इंपॉर्टेंस। लर्न करते हैं, एक नया वर्जन बनते हैं, डेवलप होते हैं। और इसी बात पे मुझे लगता है कि आप लोग जब यहाँ आए हो तो आपका भी यहाँ पे जाने अनजाने में एक नया वर्जन तैयार हो रहा है। और आपको ये लर्निंग का इंपॉर्टेंस है, इसलिए इतना मैं सुबह से देख रही हूँ कितना क्यूरियोसिटी से, सिंसियरिटी से आप सीख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए होनी चाहिए। यू हैव दैट अवेयरनेस। तो भाई इतनी अवेयरनेस से आप सीख रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल तो मिलना चाहिए। तो अभी टोनी रॉबिन्स के वर्कशॉप में आप कहाँ जाएंगे, इतना 1.5 लाख रुपया भरेंगे और इतना खर्चा करेंगे। चलो उसी के प्रोग्राम की एक बहुत पावरफुल टेक्निक सिखाऊं मैं, सीखने के लिए तैयार, यस और नो?
ये टेक्निक सिर्फ उनकी नहीं है, ये टेक्निक यूनिवर्सल है। बहुत सारे मैंने आध्यात्मिक लेक्चरों में से लेके, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके, खुद एक्सपीरियंस करके इस टेक्निक को सीखा है। और इस टेक्निक का नाम है द पावर ऑफ फिजियोलॉजी। टेक्निक का नाम क्या है? पावर ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या? फिजियोलॉजी मतलब बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज है उसका हमारे पूरे के पूरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। अब कैसे, मैं समझाती हूँ। बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे? तो जैसा माइंड होता है वैसा ही बॉडी लैंग्वेज आता है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर आप बहुत खुश है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाएगी? एनर्जेटिक, उत्साह, उमंग वाली। और अगर आप सैड हैं तो बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी, घबराहट, आप थके हुए बैठ जाएंगे, लो करेंगे, एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो माइंड का असर पूरे बॉडी लैंग्वेज पे जो होता है वो तो हमें जाना। अब माइंड इतना शक्तिशाली कि मन में जो विचार आते हैं वही हमारे जीवन में बनता रहता है। थोड़ा सा मैं विचारों का पावर भी बता देती हूँ। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, सबसे पहला तो सबके मन में विचार आते हैं, यस और नो? कितने लोगों ने अपने विचारों पे विचार किया कि दिन में कितने विचार आते हैं? जवाब है 60,000 विचार। 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं और वो सारे विचार एक प्रचंड शक्ति है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। ये यूनिवर्सली प्रूवन है। मैं आपको एक फिल्म सजेस्ट करती हूँ, आज जरूर जाके फैमिली के साथ देखना। फिल्म का नाम है द सीक्रेट। लिख लीजिए, द सीक्रेट। आपको हिंदी में मिल जाएगी यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे। स्क्रीन पे आप मेरा वीडियो भी कर सकते। सो द सीक्रेट आप जरूर देखिएगा। तो उसमें बताया है कि इंसान जो विचार करता है वही उसके जीवन में बनता है। तो विचारों की क्वालिटी अगर पॉजिटिव है तो होगा क्या? अब पॉजिटिव थिंग्स आपके जीवन में होगी। और विचार पूरा दिन नेगेटिव है तो नेगेटिव घटनाएं होगी। इस बात से सब लोग सहमत हो गए? अग्री? ठीक है, ये प्रूवन है, इसमें हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे ग्रेविटी का नियम है कि मैं यहां से कूदी, अब मैं कितनी भी अच्छी इंसान क्यों ना हूं, संत महात्मा क्यों ना हूं, पर मैं ऊपर से कूदी तो मैं नीचे ही गिरूंगी। कोई ऐसा भेद होता है कि नहीं आप बड़े अच्छे हो आप हवा में लटकते रहो? नहीं, सबको गिराएगी ग्रेविटी का लॉ। इसी तरह से ये है थॉट्स का लॉ, कि जैसा थॉट्स होगा ना उसी को वही का वही उसको रिजल्ट मिलेगा। भले ही आप कितने अच्छे हो या बुरे हो, आपका इंटेंशन था या नहीं था, पर विचार आपने पॉजिटिव किए तो पॉजिटिव नतीजा, विचार आपने नेगेटिव किए तो नेगेटिव नतीजे। डन एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम हम विचारों को तो पॉजिटिव रख ही नहीं पाते, क्या करें? तो विचार यानी मन, और मन एंड बॉडी इतनी हद तक कनेक्टेड है कि जो मन में होता है वही बॉडी में एक्सपीरियंस हम करते हैं। मेंटली हैप्पी तो बॉडी एनर्जेटिक, मेंटली लो तो बॉडी लो। अब मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मन से हम नेगेटिव ही रहते हैं, तो क्या किया जाए? एग्जैक्टली ऑपोजिट। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बॉडी कंट्रोल में है। बॉडी आपके हाथ में है, आप कहेंगे तो हाथ उठेगा, आप सोचेंगे तो हाथ नीचे जाएगा, आपके कंट्रोल में है ना? ठीक है, तो बॉडी को पूरा का पूरा कंट्रोल में लाओ और बॉडी से ही आर्टिफिशियली एनर्जेटिक रहना शुरू करो। बॉडी अगर एनर्जी में आ गया तो होगा क्या? एग्जैक्टली ऑपोजिट इफेक्ट। बॉडी एनर्जी में है तो मन मान लेगा कि कोई खुशी की बात है, वो तुरंत खुश रहना शुरू कर देगा, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। इसका एक डेमो करके देख ले, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर ले, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। कैसे? मैं आपको सिंपल ये समझाना चाहती हूं कि मेंटली आप खुश रहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज खुशहाल होना चाहिए। दोनों ऑपोजिट काम नहीं करेंगे कि आप ढीला ढीला बॉडी लैंग्वेज रख के मन में खुशी का विचार करना चाहो तो नहीं हो सकता, और बॉडी से नाचते हुए एनर्जी में मन में दुख के विचार करना चाहो नहीं हो सकता। और दोनों का डेमो यहाँ हो जाएगा। मैं कहूंगी तब आप सभी लोगों को अपनी जगह पे खड़े होना है। मैं कहूंगी तब खड़े होके सबसे पहला एक काम करते हैं, एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज लेते हैं। पावरफुल बॉडी लैंग्वेज यानी आर्मी वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी आपने? गन लेके कैसे तैनात खड़े होते हैं, राइट? कभी आपने कोई ढीला आर्मी वाला देखा ऐसे खड़ा है किसी पे सपोर्ट लेके? नेवर। क्यों? वो थकता नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? पर उसको ट्रेन किया गया है कि तुझे हमेशा एनर्जेटिक रहना है। क्यों? क्योंकि बॉडी अगर तैनात रहेगा, एनर्जी में रहेगा, तो उसका माइंड अलर्ट रहेगा।
और अगर बॉडी से वो ढीला है और कोई सपोर्ट लेके खड़ा है तो होगा क्या, माइंड भी लूज और वहां से अटैक हो गया, खत्म हो गई बातें। तो जो आप अपने मन से कराना चाहते हैं आर्टिफिशियल अपने बॉडी से कराना शुरू करो। आप खुश रहना चाहते हो ना जीवन में, तो बॉडी को इतना खुश रखो, पूरा दिन नचाते रहो, दौड़ाते रहो, कुदाते रहो अपने एनर्जी बॉडी को, और फिर देखो कि आपका माइंड कैसे एनर्जी में आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं पर हमारी तो अब उम्र हो गई है, हम कहाँ एनर्जी में रहे। बॉस, उम्र मन को नहीं, मतलब तन को नहीं मन को होती है। क्यों? मैं उसका एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। मन अगर चाहे ना तो इस बॉडी के पास कुछ भी करा सकता है। गुजरात में 2003 में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, सॉरी 2001 में, पता है आपको? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से हूँ, इसलिए हमने तो उसको लाइव एक्सपीरियंस किया था। उस भूकंप में हजारों लोग मर भी गए और बहुत घटनाएं घटी। तो ऐसे ढेर सारे किस्से सामने आए थे। कैसा किस्सा? किस्सा था, किस्से थे सॉरी, बहुत सारे दादा दादी होते हैं, राइट, जो बेचारे चल नहीं पाते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लाठी चाहिए, स्टैंड चाहिए, राइट, ऐसे लोग थे। और जो बिना सहारे के, बिना लाठी के चल नहीं पाते थे, 10th फ्लोर पे रह रहे हैं, 5th फ्लोर पे कहीं रह रहे हैं, और जब भूकंप शुरू हुआ और जब हिलना शुरू हुआ था, लाठी बाठी सब साइड में छोड़ के भागे थे। लिफ्ट नहीं चली थी, सीढ़ियों से उतर गए थे, बच्चों से पहले दादा दादी नीचे थे। और ये बोलने वाली बात नहीं, ढेर सारे किस्से पेपरों में आए थे कि दादा को आ गया जोश, दादी को चढ़ गई एनर्जी। कहाँ से आई वो? क्योंकि जान पे जब बनाती है ना तो एक एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी आती है। माइंड सब कुछ स्टोर करके रखा है, वो चाहेगा। इसीलिए मैंने कहा उम्र भूल जाओ और एनर्जी में आ जाओ। तो हम यहाँ पे लाइव डेमो में क्या करेंगे, जब मैं कहूँगी आप लोगों को अपनी जगह पे खड़े होना है, एनर्जी वाली बॉडी लैंग्वेज लेंगे,